और जो है वो आप लोग आराम से अपने कार के अंदर जो है वो ये स्मेल को एलिमिनेट कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि जैसे आप लोगों के पास एक कार है, आप कार चला रहे हो, आप कार यूज़ कर रहे हो, और वैसे सिचुएशन में जो है वो कार के इंटीरियर को आप लोग कैसे सेफ रख सकते हो। कार के अंदर जो है वो कभी कभी गंदा बास आता है तो उसको आप लोग एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, और जो है वो ऐसे जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन रहते हैं कार के इंटीरियर को स्पेशली लेने के बाद, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जनरली जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँ, कार का इंटीरियर अगर आप लोग सही तरीके से क्लीन करोगे तो आप लोगों को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि अगर आप लोग जो है वो हफ्ते में 2 बार या फिर हफ्ते में 1 बार जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को सैटरडे संडे टाइम मिलता है तो सैटरडे संडे आप लोग जो है वो अपना कार का इंटीरियर जो है वो क्लियर कर सकते हो। जैसे सबसे पहला चीज़ जो है वो नीचे से जो है वो फ्लोर मैट जो है वो क्लीन कर लो, अगर पॉसिबल है तो धोना है तो धो लो, और फिर उसको आप लोग जो है वो अंदर लाओगे तो आप लोगों का पहले तो इंटीरियर क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा चीज़ जो है वो ज़्यादा करके जो गंदा बास या गंदा जो चीज़ होता है वो जनरली अपने शूज़ से ही आता है। तो अगर आप लोगों का शूज़ जो है वो आप पहन के बैठोगे और उससे मिट्टी बिट्टी जो भी आया रहेगा, अगर आप लोग उसको क्लीन कर दोगे तो वो 90 बोलते हैं ना कि 50-60% आप लोगों का जो स्मेल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। वो पहला चीज़ हो गया। फिर इसके बाद जो है वो दूसरा चीज़ की बाकी की सारी चीज़ों को आप लोग कैसे क्लीन कर सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है वो इंटीरियर अभी भी ऐसा न्यू है, ठीक है। तो इसके लिए मेरी वाइफ ने कुछ वाइप्स ऑर्डर किए थे जो इंटीरियर क्लीनिंग के लिए रहते हैं। तो आप लोग जो है वो वैसा चीज़ ऑर्डर कर सकते हो, वैसा चीज़ ले सकते हो और फिर उससे जो अपना इंटीरियर क्लियर कर सकते हो। तो उससे क्लीन करने के बाद क्या होता है कि आपके इंटीरियर में जो भी लेदर रहेगा, जो भी चीज़ रहेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो है उसका शाइन एकदम एज अ न्यू रहेगा, ठीक है। और उसमें जो है वो कभी कभी होता है ना कि थोड़े टाइम बाद उसका कलर फेड हो जाता है, तो वैसा चीज़ जो है वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है वो एंटी सन रिफ्लेक्शन और ऐसा सब समथिंग कुछ तो आता है। तो वो जो है वो ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। आई थिंक सो जब मेरी वाइफ ने बाई किया था उसका पूरा बॉक्स, जिसमें आई थिंक सो कुछ 100 वाइप समथिंग आए थे, तो उसका जो प्राइस था अराउंड 200-300 रुपीज़ के आसपास। तो अगर आप लोग जो है वो वैसा, मुझे कोई लिंक मिला तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर जो है वो वीडियो में दे दूंगा। आप लोग बस अमेज़ॉन से जाके परचेज़ कर लेना, फ्लिपकार्ट से जाके परचेज़ कर लेना। बट जो है वो जनरल चीज़ जो है वो इस तरीके से आप लोग बस क्लीन करोगे तो आपका जो लेदर और ये सारा चीज़ है वो सही तरीके से रहेगा। प्लस अभी कुछ जो स्टेन्स रहते हैं वो आप लोग कैसे निकाल सकते हो। जैसे आप लोग देख रहे हो कि मेरा जो कार का ये इंटीरियर जो का जो ये लेदर है वो वाइट है, और कभी कभी जो है वो यहाँ पर जो है वो पैंट का निशान पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि पैंट जो है वो ब्लू जीन्स हम लोग पहनते हैं और जीन्स कभी कभी कलर जो है वो छोड़ता है, तो वहाँ पे जो है वो कलर आ जाएगा। तो अभी वैसे सिचुएशन में अगर कलर निकल गया और वैसे सिचुएशन वहाँ पे कलर आ गया तो कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए जो है वो सेम आई थिंक सो एक वाइप ही आता है, आप वो वाइप यूज़ कर सकते हो जो कलर और ये सब निकालने के लिए। बट ट्राई करना पहले छोटी सी जगह पे यूज़ करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि अगर आप लोगों को, जैसे ये ब्लैक लेदर है, मैंने यहाँ पे यूज़ किया और वो ब्लैक कलर भी जो है उसने निकाल दिया तो वो तो फिर गंदा धब्बा जैसा लगेगा। तो ऐसी जगह पे पहले ट्राई करना जो जल्दी से आसानी से दिखे नहीं, और अगर जो है वो 5 मिनट बाद तक रुके रहना कि अगर जो है वो सही होता है और प्रॉब्लम नहीं आता है तो चलो ठीक है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। नहीं तो फिर जनरली जो है वो दूसरा कोई आप लोग एंटी बोलते हैं ना कि जनरली जो है वो आप लोग थोड़ा सा ये बेबी वाइप्स लेके भी क्लीन कर सकते हो, उससे भी काम हो जाता है। बट मैं आप लोगों को जनरली बोलूँगा जो बोलते हैं ना कि कार क्लीनिंग करने के लिए चीज़ आता है वो सबसे बेस्ट रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे बेबी वाइप्स जो है वो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, रखे हुए हैं। तो ये जो है वो आप लोग देख रहे हो, हम लोग जो है वो कभी कभी यूज़ करते हैं, नॉट एवरी डे, कभी कभी जो यूज़ करते हैं। प्लस जो है वो एक क्लीनिंग क्लॉथ रखा है जो ओनली हम लोग यूज़ करते हैं कार के इंटीरियर को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो मतलब बाहर जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं वो कपड़ा दूसरा है, और अंदर जो हम लोग कपड़ा यूज़ करते हैं वो दूसरा है। तो दोनों भी सिचुएशन में ये जो है वो डिफरेंट क्लॉथ होना चाहिए। प्लस जो है वो कभी कभी जैसे स्टीयरिंग पे अगर आप लोगों को जो है धूल मिट्टी दिखाई देगा या ऐसा कुछ रहेगा तो ये कैसे आप लोग क्लीन कर सकते हो। तो इसके लिए जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि वो कपड़ा है, ठीक है, वो कपड़ा लेने के बाद आप लोग आराम से जो है वो क्लीन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डेली करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि कार के अंदर अगर आप लोग AC यूज़ करते रहोगे और कार का जो विंड बंद रहेगा विंडशील्ड, तो ऑलवेज जो है वो कार के अंदर का बहुत ही कम कचरा आएगा। बट अगर जो है वो ऐसा सिचुएशन है कि आप विंडशील्ड ओपन करके कार चला रहे हो तो मे भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डर्ट और
और ऐसा चीज़ आए तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को एवरी अदर डे या 1-2 दिन में आप लोगों को जो है वो ये क्लीन करना पड़ सकता है। अभी जो है वो मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये जो है वो हम लोगों ने स्प्रे लिया था ऑडर एलिमिनेटर, ठीक है। तो इसको बस आप लोगों को क्या करना है, स्प्रे करना है। आप लोग स्प्रे करोगे तो जो भी कार के अंदर जो गंदा बास आते रहेगा वो जो है वो नहीं आएगा, और फिर आप लोगों का कार जो है वो, इससे स्मेल भी जो है वो काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ हो जाता है, बट इसको इतना ज़्यादा यूज़ करने का ज़रूरत नहीं, बस 2-3 स्प्रे जो है वो आप यूज़ करोगे, बहुत ही अच्छा ये काम करता है। तो वो चीज़ जो है वो अच्छा होता है। प्लस मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्मेल आता है वो किस तरीके से आता है। तो पहला चीज़ जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग जब बाहर घूमते हो तो जो भी चीज़ गंदा रहेगा वो आप लोग लेके आओगे कार के अंदर अपने शूज़ के ज़रिए, तो वो पहला हो गया। दूसरा चीज़ जो है वो कभी कभी जो है हम लोग कार के अंदर खाना खाते हैं या फिर कार के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला चीज़ जो है वो लेके आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ़िश हो गया, ऐसा कुछ भी अगर आप लोग लेके आओगे तो उसका स्मेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो मे भी हो सकता है कि उसमें आप लोगों को इशू, और वैसा सिचुएशन रहेगा तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कार का सारा जो ये विंडो है उसको बंद करके कार मत चलाना, कार का विंडो जो है ओपन रखना, और फिर जो है वो आप लोग कार चलाना, क्योंकि जो इससे करने से क्या होगा कि स्मेल जो है वो अंदर ही अंदर नहीं जाएगा, स्मेल जो है वो बाहर चला जाएगा, और जिससे जब आप लोग मतलब फॉर एग्जांपल जब आप लोग जो है वो अपने घर पे लेके जाओगे और फिर उसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके अलावा कुछ और स्ट्रॉन्ग स्मेल होते रहते हैं, जैसे आप लोगों ने कुछ खाना हो गया, लंच हो गया, टिफ़िन हो गया, तो उसमें भी जो है अपने स्पाइसेस की स्मेल जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है स्ट्रॉन्ग। तो अगर जो है वो वैसा कुछ भी है तो ट्राई करना कि उसको एक एज अ पैक जो है बोलते हैं ना एयर टाइट कंटेनर आता है, उसमें आप लोग जो है वो आराम से उसको पैक फूड करके लेके जा सकते हो, जिससे जो है वो डेफिनेटली जो पहले तो स्मेल नहीं आएगा, फूड जो है आपका खाना भी सही रहेगा, और जो है वो आप लोग आराम से अपने कार के अंदर जो है वो ये स्मेल को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप लोग ऐसा करोगे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ना कि कार का जो ये इंटीरियर है ज़्यादा टाइम तक नया रहेगा। और फिर दूसरा आप लोगों को एक पॉजिटिव पॉइंट ये मिलेगा कि जब आप लोग फॉर एग्जाम्पल 5 साल 10 साल या 15 साल के बाद आप लोगों ने इस तरीके से कार को मेनटेन किया है, और फिर जब आप लोग उसको सेल करने जाओगे तो फॉर एग्जाम्पल कि जो कार आप लोगों को पकड़ लो कि जिस कार का मार्केट वैल्यू है एक 5 लाख, ठीक है, बाद में जो आपने पकड़ लो 15-20 लाख में लिया था उसका मार्केट वैल्यू 5 लाख है रीसेलिंग वाला, तो उसके जगह पे आप लोग 7 या 8 लाख भी क्लेम कर सकते हो। तो थोड़ा सा चीज़ अगर आप लोग जो है वो सही तरीके से करोगे तो डेफिनेटली इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है, और मैं आप लोगों को ऑलवेज जो है वो ऐसा चीज़ रिकमेंड करूँगा, क्योंकि कार जब नया जैसा लगेगा, नया जैसा फील होगा, तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को पहले तो कार चलाने में मज़ा आए, और दूसरा चीज़ ऐसा भी रहेगा कि जब आप उसको रीसेल करने जाओगे, नया कार लेने जाओगे, तो आप लोगों को उसका वैल्यू भी अच्छा मिलेगा। सो इसीलिए जो है वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार के इंटीरियर को आप लोग सही तरीके से क्लीन करके रखो, कार को सही तरीके से मेंटेन करके रखो, और जो है वो डेफिनेटली जैसे अगर पॉसिबल है तो बाहर वैक्सिंग और जो बोलते हैं ना कि आजकल बहुत सारे चीज़ें आ जाती है, रैपिंग बीपिंग समथिंग, आप लोग जो है वो अगर पॉसिबल है तो करवाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसको छोड़ दो। वैक्सिंग तो जो है जनरली आप लोग करवा सकते हो, वो बहुत ज़्यादा सही हो जाता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने जो इसके मतलब पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं। जनरली जो है वो हम लोग ये यूज़ करते हैं, ये है ड्राई वॉश। तो ऐसे ही हम लोगों के पास और 2-3 ऑप्शन है। ड्राई वॉश मतलब जो है वो ऐसा चीज़ है कि आप लोग जनरली क्या करोगे कि कार के बाहर के जो पेंट है उसके ऊपर स्प्रे करोगे और फिर जो है वो कपड़े से आप लोग क्लीन कर दोगे। तो ये जो हो गया ड्राई वॉश, मतलब पानी बिना पानी के आपका कार जो है वो क्लीन हो जाएगा बहुत सही तरीके से, डस्ट बीट रहेगा, निकल जाएगा। फिर जो है वो हम लोगों के पास जो है वो ऐसा मतलब कुछ ऐसे और 2-3 स्प्रे है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कार के ऊपर अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कोटिंग चाहिए, कलर पेंट जो है वो सही तरीके से रहना चाहिए, तो हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। बट उसके बारे में फ़िलहाल अभी बात नहीं करूँगा, बट जो सीन है वो वैसा है, वैसे ही सेम चीज़ जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। प्लस जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो कांच है, ये कांच अंदर से फॉगी और ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए मेरे पास जो है वो एंटी फॉग वाला स्प्रे भी है। तो हम लोग एंटी फॉग वाला जो है वो सिस्टम भी यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जो है जनरली बारिश के टाइम पे जो है वो फॉग होना बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, तो इसीलिए जो है आप लोग ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।